नेक्स्ट हमारे पास थायराइड फंक्शन टेस्ट है कि हम किस तरह थायराइड के T3 T4 के लेवल्स को चेक करते हैं और डिफरेंट डिजीज़ को चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम फ्री T3 T4 चेक करवाएंगे क्योंकि 99% जो T3 T4 हैं वो बाइंड फॉर्म में होंगे ग्लोबिन के साथ या एल्ब्यूमिन के साथ। जो 1% है वो फ्री होगा, तो हम फ्री T3 T4 को चेक करवाएंगे, जिससे हमें हर तरह की हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन का पता चल सकता है। उसके अलावा कुछ ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है या इम्यूनोग्लोबिन्स बन जाते हैं अपने ही ऑर्गन के अगेंस्ट, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स हैं जो कि आपके TSH की तरह का फंक्शन करेंगे और T3 T4 के लेवल्स को बढ़ाएंगे। या समटाइम्स कुछ एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज़, मतलब जो TPO थायराइड पेरोक्सीडेज जो एंजाइम है, जो कि एक मेजर एंजाइम है, अगर उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी बन गई तो उससे भी थायराइड के जो T3 T4 के लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है डिफ्रेंशिएशन है प्राइमरी, सेकेंडरी, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक में। तो सबसे पहले जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब प्राइमरी और हाइपोथायरॉयडिज्म, आप इसको गौर से देखें। उसका मतलब ये है कि TRH नॉर्मल है, TRH की वजह से TSH भी नॉर्मल है, लेकिन T4 कम है। दैट मीन्स कि कहीं प्रॉब्लम जो है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर आ रही है। वो ये हो सकता है कि उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बन गई है, या सर्जरी करके हमने थायराइड को रिमूव कर दिया है, ग्वाइटर अगर हो गया कुछ बहुत टाइम से। तो इसका मतलब ये कि हायर सेंटर से जो सिग्नल है वो नॉर्मल आ रहा था, लेकिन थायराइड ग्लैंड के अंदर से हमें कमी आ गई। सेकेंड इज पिट्यूटरी हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब पिट्यूटरी के अंदर से प्रॉब्लम है। हाइपोथैलेमस ठीक है, हाइपोथैलेमस की ने आगे जो फंक्शन भेजा है TSH को वो नॉर्मल है, लेकिन TSH जो है वो इन्फेक्शन हो गई है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो प्रॉपर सिग्नल नहीं भेज रहा, जिसकी वजह से T4 भी नहीं बन रहा। द नेक्स्ट इज़ हाइपोथैलेमिक हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि जो हाइपोथैलेमस है वहीं से जो है सिग्नल कम आ रहा है, उस सिग्नल की वजह से TSH कम है और TSH की वजह से T4 कम है। नेक्स्ट इज़ पिट्यूटरी हाइपरथायरॉयडिज्म, दैट मीन्स कि TRH कम है, ठीक है, लेकिन TSH नॉर्मल है और T4 नॉर्मल है, और T4 एक्सेस होने की वजह से TRH को उसने फीडबैक दिया है और उसको कम किए, मगर TSH जो है वो कम नहीं हो रहा। ये जो है हो सकता है कि उसके कोई पिट्यूटरी एडिनोमा हो चुका है, जिसकी वजह से TSH को सिग्नल आ भी रहा है कि वो कम करे, लेकिन वो कम नहीं हो रहा, और TSH बढ़ने की वजह से T4 भी बढ़ा हुआ है। और लास्ट में है ग्रेव्स डिजीज़। जैसे आपको पता है इसमें ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है हमारे उसके ख़िलाफ़, थायराइड के ख़िलाफ़, और TSH से मिलती जुलती ही एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और वो जाके थायराइड को स्टिमुलेट करते रहते हैं, और जिसकी वजह से फीडबैक मैकेनिज़्म तो जाता है TSH और TRH के लिए, लेकिन उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, और जो है वो T4 वो बढ़ता रहता है। सबसे लास्ट में है कुछ एजेंट्स हैं जो कि एज एंटी थायराइड एजेंट कहते हैं हम, और वो एक्ट करेंगे। अब जिस तरह पहले सिंथेसिस पड़ी थी, उसी में अगर हम इसको देखें, तो अगर हम किसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है सोडियम और आयोडीन की, उसको स्टॉप कर लें, उसकी वजह से भी हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट इज़ कि हम पर TPO पेरोक्सीडेज का जो एंजाइम है उसके फंक्शन को अगर हम किसी तरह स्लो कर दें, जैसे थायोमाइड्स करते हैं, और एक बहुत मशहूर मिथेमाजोल और कार्बिमाजोल, वो TPO के फंक्शन को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से वो T3 और T4 के लेवल कम हो जाते हैं। या नेक्स्ट इज़ कि अगर वो ब्लड में आ गया या हमारे पेरिफेरल टिश्यूज़ में आ गया, तो कुछ बीटा ब्लॉकर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या अमायोड्रॉन, ये भी T4 को T3 में कन्वर्ट होने से स्टॉप करती है, क्योंकि T3 जो है वो एक एक्टिव फॉर्म है और T4 इनएक्टिव फॉर्म है। थैंक यू सो मच।